तो जय हिंद दोस्तों। आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे भारत के निवासी को। आज मैं कुछ बात करने वाला हूं। अगर आप सभी लोग को इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देख रहे हैं लखनऊ हेडलाइन न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं आज बोलने वाला हूं जो नेता लोग हमें और आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, हमारे करियर के साथ में खिलवाड़ करते रहते हैं। तो नेता लोग कहते क्या हैं, आइए इसको और विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। तो नेता लोग कहते हैं कि आपका धर्म खतरे में है, आपके घरों में घुस जाएंगे लोग, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे। नेता लोग भड़काऊ भाषण देके और जाते हैं होटल में मशरूम टिक्का खाते हैं और हमें आपको धर्म बचाने के लिए बोल देते हैं। हकीकत यही है कि आप सब लोग कभी भी देखे होंगे कि रैलियों में जब हम आप लोग जाते हैं तो क्या कभी आप लोग को पता है कि उस दोपहर में उस कड़े घने भीड़ में किसी नेता का बेटा उस भीड़ में और जयकारा किसी नेता का लगा रहा होगा? नहीं, उसमें हम और आप आते हैं। जब कभी कहीं धर्म के नाम पे दंगा होता है तो वहां पे मारा कौन जाता है? क्या अमीर का लड़का मारा जाता है, नेता का लड़का मारा जाता है, या एक्टर का लड़का मारा जाता है? तो मारा जाता है वहां गरीब का लड़का, क्योंकि गरीब के अंदर में वो जोश है कि ऐसे लगता है कि अगर हम चाहेंगे तो ही हमारा धर्म बचेगा और नहीं तो धर्म नहीं बचेगा। सोचिए, पावर नेता के हाथ में है, पावर बड़े बड़े पैसे लोग के पास में है, लेकिन पावर का उपयोग वो लोग सिर्फ हमें आपको भड़काऊ बयान देके और जाते हैं होटल में एसीओ में बैठ के और संगठन करते हैं कि देखो अब किस तरीके का उत्तर प्रदेश का राजनीति गरमाएगा। और उसी तरीके का लोग मरते जाते हैं और लोग एक दूसरे का विवाद करते जाते हैं। आइए इसकी जड़ से हम कहानी बताने का विस्तार में शुरुआत करते हैं कि हकीकत में आखिर में हम आप लोग जब भी कोई हिंसा होता है, जब भी कहीं क्राइम होता है, जब भी कोई किसी जगह पे विवाद होता है तो क्यों एक गरीब का ही व्यक्ति का नाम आता है, गरीब ही मारा जाता है। हकीकत है कि जब आपके पिताजी सलाम ठोकते हैं, मजदूरी करते हैं, अमीरों के घरों में जाके रखवाली करते हैं और हमें आपको बोल दिया जाता है कि आपका धर्म खतरे में है, आप धर्म की रक्षा करिए। सोचिए, एक अमीर का लड़का विदेश में पढ़ता है, एक नेता का लड़का विदेश में पढ़ता है और हमें और आपको बताया जाता है कि चलिए सांसद जी का रैली है और रैली में चलते हैं और उनकी जयकारा और नारा लगाते हैं और जो सबसे अच्छा नारा लगाएगा उससे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की हालात है, ये उत्तर प्रदेश के गरीबों की हालात है। धर्म खतरे में हमारे और आपके लिए है, नेताओं के लिए, बड़े बड़े पैसे वालों के लिए, बड़े बड़े अधिकारियों के नहीं। ये धर्म अगर संकट में है तो गरीबों के लिए है। अगर देखा जाए विवाद अगर कहीं ना कहीं पे होता तो एक दूसरे से, गरीबों से होता है, अमीरों से कभी नहीं होता है। और जब एक गरीब का लड़का शिक्षा अगर पाना भी चाहता है, अगर वो अपने पिताजी से, अपने परिवार से कहता है कि पिताजी हमें इतना पैसे दे दीजिए, मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ, मैं अपने गरीबी को खत्म करना चाहता हूँ, तो बाप कहता है कि अरे तुम कहाँ नौकरी पाओगे, नौकरी नहीं मिलने वाला है, जाके मजदूरी करो या हमारी तरह जैसे एक नेताओं की तलवे चाटते हैं वैसे आप भी तलवे चाटिए। ये हकीकत है और हमें आपको इससे दूर हटने के लिए, हमें आपको इससे समझने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षित के साथ साथ में हमें एक दूसरे का संगठन बनाना है, ना कि हमें अमीरों की, नेताओं की रैलियों में जाके और यही नारा लगाना है कि कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये नारा आप लगाएंगे तो वाकई में कह सकता हूं कि आप अपनी गरीबी कभी खत्म नहीं कर सकते। अगर गरीबी से आपको अमीरी में जाना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षित के साथ साथ में आपको जातवादी के नाम पे वोट नहीं देना है और ना कि हमें आपको धर्म के नाम पे हिंसा फैलाना है। हिंसा फैला के फिर या तो कल को गोली आपको लगे या हमें लगे, बस यही काम होगा। कभी भी देखिए, जब भी क्राइम कहीं पे होता है, हिंसा कहीं पे होता है, तो क्यों गरीबों को मारा जाता है और क्यों एक गरीब मरता है? क्योंकि हम ही आप लोग हैं जो संकट और सबसे बड़ा पहाड़ हमारे सर पे धर्म का हमारे ही दिमाग में चल रहा है। इन अमीरों के, इन जितने बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो नहीं आते हैं,
वो धर्म का रक्षा करने तो लिए नहीं आते, वो ट्विटर पे बोल देते हैं हमारा धर्म तो संकट में है, आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे। और वो जाते हैं लाखों लाखों रुपया चार्ज करते हैं ताज होटल में और बढ़िया से बढ़िया चाय पीते हैं और नंबर एक का मखमल की तरह बेड पर सोते हैं और हमें आपको धर्म संकट की बात करते हैं। आज हम आप सभी लोग को कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, उठो, जागो और लड़ो। और आज अगर आप लड़ाई में हमारे साथ दिए तो मैं वादा करता हूं कि नेताओं के पहले, इन बड़े बड़े अधिकारियों के पहले मैं उत्तर प्रदेश में एक अच्छा राज्य और एक अच्छा संगठन बना के रहूंगा। बस मेरी लड़ाई इतना ही है कि कोई गरीब का जब किसी विवाद में मरता है तो हमें तकलीफ होता है, क्योंकि इन नेताओं को, इन बड़े बड़े अमीरों को इन गरीबों की जान की कोई भी कीमत नहीं है। जैसे कि आज पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। तो इससे समझने की बात है कि हमें आप लोग को शिक्षा बहुत जरूरी है लेना, और शिक्षा के साथ साथ में और भी एक बात बता देते हैं कि कभी भी हमें आपस में विवाद नहीं करना है, और शिक्षा के साथ साथ में हमें दूसरों को भी बताना है कि अगर आप अपनी गरीबी से उठ के कुछ आगे के रास्ते पे काम करना चाहते हैं तो आपको भी शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षित के साथ साथ में हमें आपको एक सबसे बड़ी मजबूती संगठन ये बनाना है कि हम आप लोग कभी भी धर्म के नाम पे, जातवादी के नाम पे किसी नेता के पॉलिटिकल भाषण देने से और सुनने से किसी से हम विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा समाज एक है, हम आप लोग एक हैं। बस हमें आपको बंदी बना दिया गया है इन नेताओं के लिए, क्योंकि हम आप लोग एक ही चीज जानते हैं कि हमारी जात के नेता हैं, हम इन्हें वोट देंगे, हम इनके लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन नेताओं के बेटे जो होते हैं या तो नेता बनते हैं, या तो बड़े से बड़े स्टार हीरो बनते हैं, या तो बड़े से बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, और गरीब एक गरीब होते हुए जाता है क्योंकि उसका धर्म संकट में है। और वो संकट का मोचन का ज्ञान करे या तो ये ज्ञान शिक्षा का ले। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि धर्म रक्षा आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ताकत होगा, आपके पास शिक्षा होगा, आपके पास नॉलेज होगा, और आपके साथ भी 2 4 6 10 बॉडीगार्ड होंगे। और ऐसे गरीबों की तरह कल किसी के और के घरों में जाके मकानों में झंडा गाड़ दोगे और परसों किसी और के पास में जाके और भड़काऊ बयान दे दिया जाएगा और फिर आपको मरवा दिया जाएगा। इससे दूर होइए, एकता बना के रखिए। उत्तर प्रदेश का अगर विकास होना है तो हमें आपको जागना पड़ेगा, हर उस गरीब को जागना पड़ेगा जो गरीब का घर का किसी सदस्य को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है या कहीं कोई रैलियों में मार दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले आप सभी लोग को पता हो कि बांद्रा स्टेशन पे सबसे ज्यादा जनसंख्या के लोग अगर थे तो उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, और उसमें काफी लोग घायल भी हो गए हैं भगदड़ में। सोचिए ये हालात उत्तर प्रदेश और बिहार का है। और अभी भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मजदूरी करें और मजदूरी के साथ साथ में हम आप लोग नेताओं के तलवे चाटें, तो आप स्टार की तरह स्टार्टर करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी आवाज तब तक नहीं बंद होगी जब तक हम एकता नहीं बना लेंगे। और एक गरीब की पावर क्या होता है इसको हम आप लोग जब तक सरकार को नहीं दिखा देंगे तब तक हम आप लोग नहीं आवाज अपना उठाना बंद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ में। बस आप सभी लोगों से विनती है, निवेदन है कि नेताओं के चक्कर में हमें आप लोगों को किसी से विवाद नहीं करना है, शिक्षा ज्यादा लेना है, और ना कि हम 10 साल के 15 साल के हो गए हैं तो हम आप लोग नेता बनना स्टार्ट कर दें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे भारत में नेता उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि सही चीज यही है कि उत्तर प्रदेश के नेता लोग अगर पढ़े लिखे लोग होते तो जैसे महाराष्ट्र में आज देखा जाए डेवलपमेंट है, दिल्ली में डेवलपमेंट है, पंजाब में डेवलपमेंट है, गुजरात में डेवलपमेंट है, और अलग अलग स्टेट में डेवलपमेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्यों लोग बेरोजगार हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं शिक्षा का कोई भी ज्ञान है? क्योंकि इसलिए क्योंकि शिक्षित जो लोग हैं वो लोग सही तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जो लोग शिक्षित नहीं वो तो 10वीं और 12वीं पढ़ के वो नेता बनने का सपना देख लेते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। आपको नेता भी बनना तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होने के साथ साथ में आपको ईमानदारी काम करना पड़ेगा। एक गरीब हो या अमीर हो, अगर उस लायक वो है तो उसको जरूर हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, ना कि पैर खींच के काम किया जाए। कभी भी हाथ बढ़ा के काम किया जाएगा, ना कि पैर खींचने का काम किया जाए। बस आप सभी लोगों को बस इतना ही, और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं धनतेरस की। जो लोग हमारे देश के लिए बॉर्डर पे खड़े होके और हमारे परिवार के लिए वो बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं हमारे देश के लिए, उनको लिए जय हिंद।